हाय फ्रेंड्स, मैं हीज़ा ज़िंदगी के सफ़र में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की मैं अपनी नई कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने एक कॉन्टेस्ट रखा। उसमें उन्होंने एक शर्त रखी कि जो भी पेंटर पीस को रिप्रेजेंट करने वाली पेंटिंग बनाएगा, हम उसे 2 मिलियन का अवार्ड देंगे। ये बात तो सब जगह फैल गई। दुनिया भर से लाखों पेंटिंग आई उसमें, और उसमें से कोई 50 पेंटिंग जो हैं वो सिलेक्ट हुई। अब इन पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई गई। इस एग्जीबिशन में इन पेंटरों के अलावा मीडिया को भी इनवाइट किया गया, और उनके साथ साथ हज़ारों लोगों की भीड़ भी आई, क्योंकि प्राइज़ इतना ज़्यादा था कि सब लोगों को इंटरेस्ट था ये जानने में कि कौन जीतेगा, वो कौन सी पेंटिंग होगी और वो कौन पेंटर होगा जो इतना बड़ा अमाउंट जीत के जाएगा। वहाँ सारी ही पेंटिंग एक से बढ़कर एक थी। उसमें से कुछ पेंटिंग में तो बहुत ही भीड़ थी। जैसे एक पेंटिंग में खुले आसमान पर चांद और तारे थे जो आंखों को बेहद सुकून दे रहे थे। वहीं दूसरी पेंटिंग में एक नदी पहाड़ों के बीच में से कलकल करती ऐसा लग रहा था बह रही है, और पीछे से सूरज उग रहा है। इसके अलावा एक पेंटिंग ऐसी थी जिसमें साफ नीला आसमान दिखाया गया था और नीचे ज़मीन पे हरी हरी घास बिखरी थी। देखकर मानो आंखों को सुकून मिल रहा था। तो कॉन्टेस्ट में बहुत टफ हो गया था। सारी पेंटिंग एक से बढ़कर एक थी, तो जज के लिए ये चूज़ करना भी बहुत मुश्किल था कि कौन सी पेंटिंग जो है वो बेस्ट है। लेकिन ऑफ कोर्स एक पेंटिंग तो चूज़ करनी ही थी, तो वो मोमेंट भी आ गया जब सारे जजेस ने मिलके एक पेंटिंग सिलेक्ट कर ली और उस एक पेंटिंग को अलग रख दिया एक पर्दे के पीछे। फिर मीडिया वाले और जितने लोग थे और पेंटर थे जिनकी भी वो पेंटिंग थी, जिन्होंने अपनी अपनी पेंटिंग उस एग्जीबिशन में दी थी, वो सब लोग भी जानने के लिए बेचैन थे कि कौन सी पेंटिंग है जो सिलेक्ट हुई है, क्योंकि अमाउंट इतना बड़ा था कि जैसे ही पर्दा हटा और सब ने उस पेंटिंग को देखा तो सब तो हैरान रह गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये पेंटिंग कैसे पीस को रिप्रेजेंट कर सकती है। इस पेंटिंग में तो दूर दूर तक कहीं पीस नज़र ही नहीं आ रहा था। सबको लगा कि आर्ट गैलरी वालों से कोई गलती हो गई है और गलती से उन्होंने ऐसी पेंटिंग को लगा दी है या चूज़ कर ली है। कुछ पेंटर उठे और उठ के आर्ट गैलरी वालों ओनर से मिलने चले गए और पूछा, क्या ये गलती से ये पेंटिंग यहाँ पे रख दी गई है? तो आर्ट गैलरी वाले जो ओनर था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, यही पेंटिंग सिलेक्ट हुई है, यही पेंटिंग आज की विनर पेंटिंग है। सारे पेंटर ये जवाब सुन के गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्हें लगा ये कैसा भद्दा मजाक है, और वो चीखने चिल्लाने लगे। ये आवाज़ शोरगुल सुन के जितने भी मीडिया वाले थे वो भी वहाँ पहुँच गए अपना अपना माइक लेकर, और वो माइक उन्होंने आर्ट गैलरी वाले जो ओनर है उसके मुंह पे लगा दिया। और फिर वही सवाल कि ये पेंटिंग कैसे सिलेक्ट हो सकती है। तो उस आर्ट गैलरी वाला जो ओनर था उसने फिर से मुस्कुरा के बोला, आप मुझसे कुछ पूछने से पहले एक बार इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए। शायद आपको कुछ ऐसा नज़र आ जाए जो दूर से आपको दिख नहीं रहा हो, क्योंकि आपने इस पेंटिंग में जो देखा कि आंधी है, तूफ़ान है, चारों तरफ तहस नहस है, अजीब सा माहौल है, वो तो सब कुछ आपने देख लिया, लेकिन इसमें आपने एक झोपड़ी नहीं देखी। उस झोपड़ी में जो एक खिड़की लगी है, उस खिड़की में जो वो बच्ची है वो नहीं देखी, जो इस आंधी तूफ़ान को देख रही है, और वो उसको डर भी नहीं लग रहा है, बल्कि उसके चेहरे पे सुकून है।
होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट है, वो जैसे इंजॉय कर रही है ये सब देख के। किसी को भी ये समझ नहीं आया कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, जो इसके चेहरे पे सुकून है, यही है शांति का असली मतलब। शांति का मतलब ये नहीं है कि हमारे चारों तरफ पीस हो, बहुत अच्छा हैपनिंग माहौल हो। वो हमें थोड़ी देर के लिए तो सुकून दे सकता है, लेकिन हमें जो हमारे मन के अंदर जो शांति चाहिए वो नहीं दे सकता। अगर हमारे मन में शांति होगी तो बाहर कितनी भी उथल पुथल मच रही हो, हम अंदर से खुश ही रहेंगे। और अगर हमारा मन शांत नहीं होगा तो हम कितनी भी खूबसूरत जगह चले जाएं, वो जगह भी हमें उदास लगेगी।